आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यूनिट 3 आपका कल कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 3 के अंतर्गत आपको अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जो लास्ट एक टॉपिक बचता है उसको मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसे बाद में बताऊंगी। क्यों बाद में बताऊंगी? उसको जब हम लोग देखेंगे कि समाज के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं का जैसे उत्थान हो सके, उसमें किस प्रकार से उनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं, तो उसी में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को मैं ऐड कर दूंगी कि उनके उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं, कब, तो वो आपका बाद में कवर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग का जो यूनिट 3 है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 4th यूनिट, और वो हमारा 4th यूनिट है सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता, यानी सोशल आपका स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल मोबिलिटी के संदर्भ में। तो आज से हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो रहा है। इसके सारे टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। अगर जिस स्टूडेंट्स को नोट्स की नीड है, जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मैम नोट्स दीजिए, नोट्स प्रोवाइड कीजिए, तो उन लोगों के लिए मैं एक व्हाट्सएप में पेड ग्रुप स्टार्ट की हूँ, जहाँ पे मैं यूनिट वाइज टॉपिक वाइज नोट्स दे रही हूँ। साथ ही साथ हम लोग 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उसमें देखे हैं। जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा तो यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज वहाँ पे एमसीक्यू भी प्रोवाइड किया जाएगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। तो उस पेड ग्रुप से अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका पूरा प्रोसेस दे दी हूँ, आप वहाँ पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, क्या है? सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और इसको बोला जाता है सोशल मोबिलिटी। तो ये क्या है, इसको हम लोग पूरा डिटेल्स में जानेंगे इसको, और इसको कंप्लीट होने के बाद इसके फिर एमसीक्यू को भी हम लोग कवर कर लेंगे, जिससे हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप सिलेबस देखोगे, आप लोगों के पास सिलेबस हो गई, तो सब आप लोग अपना सिलेबस देखिए। उसमें क्या बोला जा रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण की हम लोग को अवधारणा को पढ़ना है, इसके प्रकार, सामाजिक स्तरीकरण के जो परिमाण, जो उसके रिजल्ट निकल कर आए हैं वो, उसकी विभिन्न विचारधाराएं, इस तरह से करते हुए सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता क्या है, संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, पश्चिमीकरण किसे कहते हैं, सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न प्रकार क्या है, उदाग्र गतिशीलता किसे कहा जाता है, क्षैतिज गतिशीलता किसे कहा जाता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उन सभी को हम लोग आज के टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर एक क्लास में हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसकी 2 क्लासेस में लेकर आऊंगी। तो चलिए अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। यह है सामाजिक स्तरीकरण। तो समाज में विभेदीकरण का आधार होता है स्तरीकरण। क्या है? समाज में एक विभेद करने का आधार होता है। इसके हमको पता चलता है कि समाज में जो व्यक्ति है वो, उसका जो समाज के अंतर्गत स्थान है वो किस प्रकार से है, आर्थिक क्षेत्र में, उसका शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से बोला गया है। तो समाज के लोगों का जो ऊंच नीच का जो क्रम है, ठीक है, सर हम लोग सभी जानते हैं कि समाज के अंतर्गत जितने भी लोग मौजूद हैं सबका एक अपना अपना स्तर होता है। ठीक है, कोई यहाँ पे है तो कोई यहाँ पे, तो ये जो स्तरीकरण की प्रक्रिया है इसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में अपनी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे जिसवर्ट महोदय ने बताया है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों या श्रेणियों में विभाजन है जो उच्चता निम्नता के संबंधों में बंधे होते हैं।
मेनली जो हम लोग को समझना होगा वो ये है कि सामाजिक स्तरीकरण आधार है लोगों की समाज में स्थिति का, और वो स्थिति क्या होगी, या तो उच्च होगी या निम्न स्थिति होगी। तो इसी को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने शब्दों में विभिन्न रूप में परिभाषित किया है। सिर्फ हम लोग को उनकी परिभाषाओं को याद करना होगा और वो ट्रिक के माध्यम से हम लोग को याद करना होगा। तो जिसबर्ड महोदय बताते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों या श्रेणियों में विभाजन है जो उच्चता या निम्नता के आधार पर होता है। यानी समाज के अंतर्गत जो भी स्थायी समूह रहते हैं उनमें जो विभाजन होता है वो उनकी संबंध के आधार पर होता है। रेवनमोर बताते हैं कि स्तरीकरण समाज का क्षैतिज विभाजन है। क्या बताते हैं कि क्षैतिज विभाजन क्या है, स्तरीकरण। पार्सन्स महोदय बताते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का उच्च नीच के क्रम में विन्यास में विभाजन होता है। पार्सन्स महोदय के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, सामाजिक स्तरीकरण एक ऐसा प्रोसेस है कि इसके अंतर्गत जो लोग रहते हैं उनका क्रम में क्या करता है, विभाजन करता है उच्चता और निम्नता के आधार पर। ट्यूमिन महोदय बताते हैं कि स्तरीकरण को शक्ति, संपत्ति, सामाजिक मूल्यांकन के अनुसार असमान स्थितियों में विभाजन माना जाता है। अब मान लीजिए किसी ये सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी के अंतर्गत ये व्यक्ति हैं, तो उनका जो समाज के अंतर्गत विभाजन हो रहा है किस आधार पर हो रहा है, तो उनका शक्ति के आधार पर होगा, उनके अंतर्गत जो पावर रहेगा, उनके अंतर्गत जो इकोनॉमी की जो वेल रहेंगे, जो अच्छे रहेंगे, उनका समाज में स्थान अच्छा होगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा किए होंगे उनका समाज में स्थान अच्छा होगा। तो इसी आधार पर किसी व्यक्ति को हम जानते हैं। अब समाज में भी अगर किसी को देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ इन्होंने अच्छा शिक्षा ग्रहण किया है इसलिए इनका समाज में स्थान ऊंचा है, इनके पास अधिक धन है तो इनका समाज में स्थान ऊंचा है। समाज के अंतर्गत जो बहुत सारे नेता लोग रहते हैं उनके अंतर्गत पावर रहता है तो बोला था कि इनका समाज में स्थान कैसा है, ऊंचा है। तो इसी आधार पर हम लोग इसको वर्गीकृत करते हैं। फिर बोला जा रहा है कि इन्होंने स्तरीकरण की 5 विशेषताएं हैं बताई हैं। ट्यूमन महोदय ने स्तरीकरण की, यहाँ पे लोग लिख लीजिए कि ट्यूमन महोदय ने स्तरीकरण की 5 विशेषताएं बताई है। वे 5 विशेषताएं वे कौन कौन से बताते हैं, पहला तो वे बताते हैं सामाजिक, पहली विशेषता वो बताते हैं सामाजिक, दूसरी विशेषता वो बताते हैं सामाजिक स्तरीकरण का पुरातन, तीसरा बताते हैं सार्वभौमिक। ये सब सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं किनके द्वारा दी गई है, तो ट्यूमिन महोदय जी के द्वारा। फोर्थ वे बताते हैं विभिन्न स्वरूप। फिफ्थ वो सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता बताते हैं परिमाणात्मक प्रक्रिया। इस आधार पर वे समाज का स्तरीकरण कर रहे हैं। ठीक है, ये किनके द्वारा दिया गया है, तो ट्यूमिन महोदय जी के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे आप हो गया। सोरोकिन महोदय ने स्तरीकरण को मानव की वंशानुगत भिन्नताओं के आधार पर मानते हैं। जो सोरोकिन महोदय हैं वे मानते हैं कि व्यक्ति का जो समाज में स्तरीकरण हो रहा है वो उसकी वंश परंपरा के अनुसार हो रहा है। अर्थात जो व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है, जिस समाज में जन्म लेता है, क्योंकि समाज क्या कर रहा है, ऑलरेडी व्यक्तियों को विभिन्न जातियों में वर्गीकृत कर दिया है। एक तो मेनली 4 प्रकार के आपके जाति पाए जाएंगे, ठीक है, 4 प्रकार के जो वर्ण पाए जाएंगे उनके आधार पर बांट दिया है कि इसके अंतर्गत जो व्यक्ति जिस परिवार में जन्म ले रहा है उसके आधार पर उसका समाज में स्तरीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये सोरोकिन महोदय जी के द्वारा बताया गया। तो ये मेनली 5 जो थिंकर हैं, जिसबर्ड, रेमनबर्ग, पार्सन्स, ट्यूमिन और सोरोकिन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं उनके परिभाषा को यहाँ पे लेकर आई हूँ। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, स्तरीकरण के प्रकार। स्तरीकरण के हम लोग क्या देखेंगे, प्रकार को देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपको इन्हीं प्रकारों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सामाजिक स्तरीकरण हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्रकार। ठीक है, तो सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार में बाटामोर महोदय का नाम सबसे पहले आता है। कौन है, बाटामोर। बाटामोर महोदय ने सामाजिक स्तरीकरण के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं, जो 4 प्रकार बताए।
वे बताते हुए चार प्रकार कौन कौन से हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए। पहला है दास, ये तो सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार है। दूसरा है जागीर, तीसरा वे बताते हैं सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार में जाति, और फोर्थ वे बताते हैं सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार में वर्ग। ये किनके द्वारा दिया गया है, तो वाटरमोर महोदय जी के द्वारा दिया गया है। बर्गेल महोदय ने सामाजिक स्तरीकरण के दो प्रकार बताए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि सामाजिक स्तरीकरण के चार प्रकारों के बारे में किसने बताया, तो वाटरमोर ने। सामाजिक स्तरीकरण के दो प्रकार के बारे में किसने बताया है, तो बर्गेल महोदय ने। सामूहिक, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, सामूहिक, और दूसरा जो वो प्रकार बताते हैं वह है व्यक्तिगत। किस प्रकार के बारे में बताते हैं, सामूहिक और व्यक्तिगत, ये प्रकार इनके द्वारा बताया गया है। तो सामान्य आधार पर हम अगर बोले तो स्तरीकरण को प्राप्त और अर्जित तथा बंध से मुक्त भागों में भी बांटा जा सकता है, यानी प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के रूप में भी हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार से रिलेटेड। अब है सामाजिक स्तरीकरण के आधार। तो इतना तक आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर सामाजिक स्तरीकरण के हम लोग आधार को देखेंगे। सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आधारों को हम लोग आज के क्लास में कवर कर लेंगे। सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आधार, सामाजिक स्तरीकरण के आधार। सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आधारों में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसको भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया है। तो सबसे पहले आ जाएगा मार्क्स। मार्क्स महोदय ने सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार बताया है, उनका जब आप द्वंद्वात्मक सिद्धांत पढ़े होंगे तो उसमें उन्होंने दो प्रकार के वर्गों के बारे में बात की थी। एक तो पूंजीपति और एक बात की थी उन्होंने सर्वहारा। इस आधार पर समाज का स्तरीकरण उन्होंने किया था। सेकंड जो हमारे थिंकर है वे हैं सोरोकिन। सोरोकिन महोदय ने सामाजिक स्तरीकरण के जो आधार बताए हैं वो तीन आधार पर, राजनीतिक, आर्थिक और व्यवसायिक, इन तीन आधारों पर उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण किया है। तीसरा है किंग्सले डेविस महोदय। डेविस जी के साथ किनका नाम जुड़ता है, कमेंट करके बताइए आप लोग। डेविस जी के साथ उन्होंने जो सामाजिक स्तरीकरण का आधार बताया है वे बताया है उन्होंने सम्मान और प्रतिष्ठा। क्या बताया है, सम्मान और प्रतिष्ठा। फोर्थ नंबर में हमारे आ जाएंगे पार्सन्स महोदय। पार्सन्स महोदय ने सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार बताया है वे इसको नातेदारी, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्य और सत्ता के आधार पर बताते हैं। ठीक है, वे किस आधार पर बताते हैं, नातेदारी, व्यक्तिगत विशेषताएं, वे नातेदारी, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, जो हम लोग अर्जित करते हैं, जो भी हमारी उपलब्धि है जिसको हम अर्जित कर रहे हैं उस आधार पर भी हमारा समाज में क्या होता है, स्तरीकरण होता है, हमारा स्ट्रेटिफिकेशन होता है। द्रव्य में आपके पैसा आ जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर द्रव्य आता है तो वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, इकोनॉमिक्स से हमारा द्रव्य। और कौन सा आ जाएगा, सत्ता। फिर इन्होंने सत्ता के 6 आधार बताए हैं। सत्ता के उन्होंने कितने आधार बताए हैं, तो 6 आधार बताए हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने सत्ता के 6 आधार बताए हैं। फिर आ जाएगा मैक्स वेबर जी। मैक्स वेबर जी ने सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार बताए हैं, संपत्ति, सम्मान और
शक्ति। सम्मान मतलब प्रतिष्ठा हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग प्रतिष्ठा बोले वही सम्मान हो गया। इसके फिर इन्होंने त्रिस्तरीय इसके आयाम बताए हैं। वाटोमोर महोदय ने सामाजिक स्तरीकरण के दो आधार बताए हैं, प्रतिष्ठा और शक्ति। ठीक है, तो इस आधार पर सामाजिक स्तरीकरण किया गया है। और शक्ति को अविष्ट श्रेणी कौन मानते हैं, तो पार्सन्स महोदय मानते हैं। फिर सामाजिक स्तरीकरण के ये महत्वपूर्ण आधार हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न सिद्धांतों को, कि सामाजिक स्तरीकरण से कौन कौन से सिद्धांत है, किस समाजशास्त्रियों ने इससे रिलेटेड सिद्धांत दिए हैं। तो अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगे तो जरूर इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स में मुझे जरूर दीजिए। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।